हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अपन लोग पहला चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके अंदर लास्ट टाइम अपन लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुणधर्म क्या है और विभिन्न आवेश के जो विन्यास दे रखे होते हैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आज की जो अपनी क्लास होगी बच्चों, वो बिल्कुल छोटी सी क्लास होने वाली है। अपन देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों अपन लोग देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। क्योंकि आज के वीडियो में अगर मैं करवाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो इसलिए आज का वीडियो थोड़ा छोटा करके कल अपन एक डेरिवेशन करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से अपन निकालेंगे वो, ठीक है। तो अपनी क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है विद्युत द्विध्रुव, कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में अपन लोग जानते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। दो समान परिमाण, देखो परिमाण दोनों का Q और Q है, और प्रकृति में क्या है, दोनों विपरीत है, एक माइनस का चार्ज है एक प्लस का चार्ज है, यानी एक ऋणावेश और एक धनावेश है, ठीक है। तो दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है बच्चों उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। मान लो इनको ये लाइन मिला रही है और इनके मध्य ये जो दूरी है बच्चों ये 2a है, इनके मध्य की दूरी क्या है, 2a है। A और B दो बिंदु है जिनके मध्य की दूरी 2a है। अगर उन दोनों बिंदुओं पर मैं एक -q तथा एक +q आवेश यानी समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश रख देता हूं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है बच्चों वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनेगा बच्चों वो विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन लिखना चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब दो समान परिमाण, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है बच्चों वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। जैसे यहाँ पर ये एक विद्युत द्विध्रुव बन गया, एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है, दोनों का देखो परिमाण समान है लेकिन प्रकृति में क्या है, दोनों विपरीत है, एक तो प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है। तो इस प्रकार से जो निकाय बनेगा बच्चों वो विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। मान लो इनके बीच की दूरी 2a है, इनकी बीच की दूरी क्या मानी है, 2a मानी है। ये बच्चों इन दोनों को जो रेखा मिला रही है, इन दोनों आवेशों को जो मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु जो होगा बच्चों ये क्या कहलाएगा, इस विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाएगा। तो दोनों आवेशों को विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, दोनों आवेशों का मध्य बिंदु उस निकाय का या विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है। और ये जो रेखा जाती है इधर से, दोनों आवेशों को जो लाइन ज्वाइन करती है, दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती है वह अक्षीय रेखा कहलाती है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों, एरो लगा के लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के दोनों
आवेशों, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, दोनों आवेशों का मध्य बिंदु द्विध्रुव का केंद्र तथा, क्या लिखा, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु रहेगा वो द्विध्रुव का केंद्र कहलाएगा तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों का मध्य बिंदु है वो द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। ये अक्ष है बच्चों, ये पूरी इसकी अक्ष बोल सकते हैं अपन ऐसे, इस प्रकार से इसकी अक्षीय लाइन है, अक्षीय रेखा है, इसकी अक्षीय लाइन है, अक्षीय रेखा है ये पूरी, ठीक है, जो इन दोनों को मिलाएगी। इस लाइन को अगर आगे भी बढ़ा देता हूं तो ये अक्षीय रेखा बन जाती है। अगले वीडियो में ये काम भी आएगा कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे और निरक्षीय रेखा पर कैसे निकालेंगे। अपन लोग देख लेते हैं अब निरक्षीय रेखा क्या होती है। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को जो रेखा मिला रही है उसके मध्य बिंदु से उस रेखा के लंबवत जो बिंदु स्थित होता है, लंबवत जो लाइन गुजरती है या लंबवत जो बिंदु स्थित होता है वो तो निरक्षीय बिंदु कहलाता है, और लंबवत जो लाइन स्थित होती है, जो रेखा स्थित होती है उसको निरक्ष रेखा कहते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। तो लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के दिख रहा है क्या, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के केंद्र से, ऐसे लिख लो, दोनों आवेशों के केंद्र से इसकी अक्ष के लंबवत रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं या निरक्ष रेखा कहते हैं। क्या होगा दोबारा से समझ लो, फिर आगे पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले अपन ने विद्युत द्विध्रुव की बात की कि विद्युत द्विध्रुव क्या था। विद्युत द्विध्रुव क्या था, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं तो इस प्रकार से जो निकाय बनता है बच्चों वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, उन दोनों आवेशों का जो सेंटर पॉइंट होगा, उन दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु होगा वो विद्युत द्विध्रुव का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये इसका क्या है, केंद्र है। उसके बाद में बात बोली अक्षीय रेखा की, तो अक्षीय रेखा क्या होगी कि विद्युत द्विध्रुव को जो दोनों रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव को जो रेखा मिला रही है, दोनों विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है बच्चों वो इसकी अक्षीय रेखा कहलाती है। तथा निरक्षीय रेखा कौन सी होगी, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली तथा इसकी अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है वो बच्चों क्या कहलाती है, इसकी निरक्षीय रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये है यहाँ तक अपना विद्युत द्विध्रुव है, समझ में आई होगी बात। अगला अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में अपन लोग जानते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो अगला अपना जो टॉपिक है बच्चों वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो देखते हैं। देखो मान लो ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की जो दूरी है बच्चों वो 2a दी गई है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों रखे हुए हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है बच्चों वो होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण
तथा उनके मध्य दूरी का जो गुणनफल होगा वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसका आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो कैसे निकालोगे? इन दोनों का एक आवेश का परिमाण ले लो, जैसे मान लो प्लस क्यू ले लिया, माइनस क्यू, तो इसमें माइनस प्लस का साइन नहीं लेना, आपको प्लस ही लेना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यानी उसका परिमाण लेना है। और उनके बीच की जो दूरी है उसका जो गुणनफल होगा ना वो बच्चों क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य दूरी का जो गुणनफल होता है बच्चों वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं, इसकी परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूं। विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य दूरी मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या है? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन आवेशों के मध्य दूरी का जो गुणनफल होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो मान लो अपने पास में एक विद्युत द्विध्रुव है, ये दिया हुआ है, ये एक विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी बच्चों 2a दी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आएगा? किसी एक आवेश का परिमाण, या सीधा ही लिख दूं, किसी एक आवेश का परिमाण लिख दो, चलो, किसी एक आवेश का परिमाण गुणा उन आवेशों के मध्य दूरी, तो आवेशों के मध्य दूरी। तो बोलो विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है बच्चों इसको P द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? P द्वारा। अपन लिख सकते हैं इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे P द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब बोलो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? बोलो Q, एक आवेश का परिमाण Q, बीच की दूरी क्या है? 2a। तो क्या हो गया बच्चों? P बराबर Q इंटू 2a। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों को एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो Q एक अदिश है और A बीच की दूरी यानी विस्थापन होगा एक तरीके से, तो इसके ऊपर भी क्या लगा दिया? सदिश लगा दिया। तो अपन लिख सकते हैं इसके नीचे ऐसे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। इतना नोट कर लो फटाफट, फिर आपको बताता हूं इसका मात्रक और विमा निकाल के कि इसका मात्रक और विमा क्या होगी। ठीक है, फटाफट नोट करो। बोलो कर लिया नोट? मिटा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका मात्रक और इसकी विमा अपन लोग देखते हैं क्या होगी। देखो मात्रक क्या होगा, सबसे पहले वो देखते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? देखो जो आवेश है इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलाम। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो कूलाम गुणा मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम गुणा मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम गुणा मीटर, यानी C इंटू M। ऐसे लिख सकते हैं। बोलो विमा क्या आएगी?
विमा क्या आएगी इसकी? देखो कूलाम की विमा क्या होती है, यहाँ निकाल लेते हैं अपन। कूलाम की विमा होती है A1T1, मैंने बताया आपको पीछे। कूलाम, अरे Q बराबर I इंटू T होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है, A1 विमा, T की T1 विमा सेकंड मात्रक होता है, तो A1T1। और दूरी है तो दूरी की विमा क्या होती है बच्चों? L1, मीटर होता है ना दूरी का मात्रक, तो इसकी विमा क्या हो गई? L1। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? M0, M तो है नहीं इसमें, तो M0 L1 है और T1 है और A भी 1 है। तो ये बच्चों क्या आ गई? इसकी विमा आ गई। तो इस प्रकार से बच्चों अपन क्या कर सकते हैं, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी मात्रक और विमा निकाल सकते हैं। फिर आपको एक चीज़ और छोटी सी याद रखनी है, कहीं काम में आ जाएगी सवालों के अंदर। एक इसका मात्रक डिबाई और होता है। क्या मात्रक होता है इसका मात्रक? डिबाई। तो एक डिबाई के अंदर बच्चों होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर। तो ये ध्यान में रखना, एक डिबाई के अंदर 3.3 गुणा 10⁻³ कूलाम गुणा मीटर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का टॉपिक है वो खत्म होता है। कल अपन देखेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी आती है, कितनी आती है। ठीक है, तो कल अपना डेरिवेशन आएगा, एक बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो आप लोग सबसे पहले ये क्लास देखना बहुत जरूरी है, क्लास को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल।